फिर से नए वीडियो में आए हैं। मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो कल जो हम लोग इक्वेशन देखे थे वो ये इक्वेशन था हमारा डिस्प्लेसमेंट का। आज हम लोग उसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन के टर्म में देखेंगे। हमने देखा कि एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर ओ है मान लीजिए, और इस सेंटर का एक पार्टिकल है जो इस t = 0 से लेकर t = 0 मतलब x का एक्सिस जो पॉजिटिव एक्सिस है वो t = 0 है। इसको मैंने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट L माना है, मतलब 0 से L तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो इसके एक इक्वल है, मान लीजिए A है, याद रखिएगा L मैंने अभी वहाँ पर लिखने से बच रहा हूँ। बहरहाल उसी प्रकार y के यहाँ से y तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट A है और वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अभी आप देखेंगे अभी किस तरह से वो वर्क करता है। मान लीजिए t = 0, अगर पार्टिकल 0 पर यहाँ था, कुछ समय के बाद t सेकेंड के बाद आफ्टर द t सेकेंड ये पार्टिकल p नाम का पार्टिकल इस पोजीशन पर आ गया। इस पोजीशन का हमने नाम दिया है p। अब ये जो p पोजीशन पर आया है तो ये सेंटर से कितना दूरी पर है, सेंटर पे दूरी है ये p पॉइंट तो ये, और वो क्या होगा रेडियस के इक्वल, मतलब जो पहले हमने बताया कि हम a के इक्वल होगा। चलिए ठीक है, हम लोग देखेंगे कि इस p का जो प्रोजेक्शन है ऑन द y एक्सिस क्या बनेगा। तो लोग देखेंगे कि इसका जो प्रोजेक्शन है ऑन द y एक्सिस वो मेरा ये बना, और इसका हमने नाम दिया है m। और इस p का प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑन अ x एक्सिस अगर देखा जाए तो वो बनेगा n, और ये n नहीं मतलब n हमने नाम दिया है pn। तो ये जो पॉइंट p का प्रोजेक्शन है ऑन द x एक्सिस इज n एंड द y एक्सिस इज m, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि लेट द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट p ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस इज m एंड n, जो यहाँ पर आपको दिखा हुआ है। अब बताइए कि यहाँ जो t = 0 था, अब t = t सेकेंड में, और ये एक एंगल यहाँ तो डिस्प्लेस हुआ है, ये एंगल को मान लीजिए हमने थीटा। ये जो एंगल थीटा है ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए ठीक है, हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। ये जो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये थीटा मान के लीजिए कि ये जो टोटल ये t = 0 मतलब L पोजीशन से लेकर के यहाँ से वापस घूमते 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 इस पूरा पोजीशन से लेकर फिर सर्कुलर इसी पॉइंट पर आ जाता है, तो ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है, बोला अब 2π, यानी आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल एंगुलर डिस्टेंस वो आपका 2π के। ये टोटल 2π कवर करने में जितना समय लगा उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड t, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। तो आपका जो ये थीटा है ये क्या बन गया आपका एंगुलर वेलोसिटी, या डिस्टेंस बाय टाइम इज एंगुलर डिस्टेंस, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो ये बना आपका ये। तो इसको हम लोग एक नया वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम है ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू आया मेरा 2π/t, और ओमेगा क्या है तो एंगुलर वेलोसिटी। हम लोग एंगुलर वेलोसिटी इसको पढ़ते हैं। बहरहाल हम लोग फिर से एक इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओमेगा = 2π, और ये 1/t को हम लोग लिख सकते हैं f, तो 2π/f, तब इसका नाम हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तब याद रखें कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक जैसा चीज़ है। चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो आपका बना कि 1 सेकंड में ओमेगा जाता है, तो 2 सेकंड में कितना जाएगा 2 ओमेगा, 3 सेकंड में 3 ओमेगा, एंड द t सेकंड में t ओमेगा, यानी ओमेगा t। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहरहाल अब लोग इस इक्वेशन पे आते हैं कि O से लेकर M में, मतलब इस O से लेकर M तक का डिस्टेंस को हम लोग y मान लिए, और O से लेकर N तक का डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया है x। तो ये जो O से लेकर N तक का डिस्टेंस को हमने x मान लिया, क्योंकि x एक्सिस में और ऊपर वाला y एक्सिस में है। अब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ONP हम ले, तो ONP अगर ले जाएं ONP ट्रायंगल, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ONP ट्रायंगल है, मतलब ये ON और ये मेरा P ट्रायंगल। अब इसको बहुत अच्छे से देखेंगे तो इसमें आपको जो पार्ट मिलेगा उसमें से अब आपको लेना है इसमें साइन थीटा। अगर आप इसमें साइन थीटा को कंसीडर कर रहे हैं, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन द हाइपोटेनस, एंड द थीटा इज साइन थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, बिकॉज थीटा इज ओमेगा टी, एंड द परपेंडिकुलर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर इज y, and what is the hypotenuse is a, amplitude a, because this is the a size, here to here is the a, this one is a. what is the maximum displacement, तो ये आपका मेरा ओमेगा। तो आप देखेंगे कि a इधर से मल्टीप्लाई तो y इज इक्वल टू आ रहा है a साइन ओमेगा टी, और ये मेरा y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो। अगर हम इसको x एक्सिस में ले तो
अब कॉस ले लीजिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा यानी ओमेगा टी इसको अगर लिखेंगे तो आएगा बेस कितना मेरा, बेस है मेरा एक्स, और द हाइपोटेनस कितना अगेन ए, तो एक्स इज इक्वल टू आएगा मेरा ए कॉस ओमेगा टी। तो ये मेरा इक्वेशन आया। यहाँ पर किसी प्रकार को कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से वीडियो को रिकेप करके देख सकते हैं। अब आगे हम लोग इसी चीज़ को देखते हैं कि इसका प्रोजेक्शन बन कैसे रहा। तो अगर इस पी पार्टिकल पे अगर हम कलर इसका चेंज करके अगर दिखाए आपको, ब्लू कलर में आपको दिखाते हैं, ब्लू कलर का है वहाँ पर, तो है या हम आपको दिखा रहे रेड कलर में। यस, मैंने इसको रेड कलर चुन लिया। अब दिखाते हैं आपको कि अगर मान लीजिए इस पोजीशन पे पी पर अगर ये पी पॉइंट यहाँ पे आ जाए, इस जगह पर, तो आप देखेंगे कि पी का प्रोजेक्शन क्या बनेगा, इसको यहाँ पर बनेगा। उसी प्रकार पी अगर इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाए वाई पर, तो पी का प्रोजेक्शन यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब वाई फिर से ऊपर की ओर यहाँ पर जाएगा। जैसे जैसे पी इस पूरा सर्कुलर ऑर्बिट में ये घूमेगा, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा वाई का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसका जो आपका बनेगा प्रोजेक्शन वो नीचे की तरफ बनेगा। उसी तरह का पी अगर इस पॉइंट पे आ गया तो देखेंगे इसका प्रोजेक्शन और नीचे बन रहा है, और ये पी अगर इस पॉइंट पे आ गया है एक्स नेगेटिव एक्सिस पे, तो आपका पी जो है बिल्कुल और फिर से मिनी पोजीशन 0 पे आ गया है। और भी अगर पी नीचे आता है तो इसका नीचे की वाई एक्सिस में ये ट्रेवल करता हुआ आपको दिख रहा होगा। अगर इसका प्रोजेक्शन पी यहाँ देखें तो फिर से ये अगर इस पोजीशन पे पी पे आता है इसका प्रोजेक्शन ये, और ये अगर पी पोजीशन पे आता है इसका प्रोजेक्शन ये, और वापस अगर मीन पोजीशन पे आता है इसका प्रोजेक्शन ये, फिर अगेन 0 हो जाता है। कहने मतलब क्या है कि पी अगर इस पूरे सर्किट में अगर ये घूमता है, पूरे सर्कल में अगर घूम रहा होता है, इसका प्रोजेक्शन हमेशा वाई एक्सिस में एक बार ऊपर की तरफ जाता है, वापस मीन पोजीशन पे आता है, फिर से नीचे की तरफ आता है, फिर से वापस मीन पोजीशन पे आता है। तो आप देखेंगे कि मीन पोजीशन के इधर साइड, दोनों साइड जो मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है आपका प्रोजेक्शन पी का, और फिर वापस मेन पोजीशन तक आता है। तो इस तरह का मोशन आपने कहाँ देखा है, बोलेंगे इस तरह का मोशन हमने देखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बिल्कुल उसी तरह मोशन हो रहा है जहाँ सर्कुलर मोशन में हो रहा है। तो अब अगर ये जो आपका आया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे किस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी में चेंज होगा या फिर हम लोग चेंज करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसएचएम हम लोग देखें, तो अभी इस पर टॉपिक बना लेते हैं हम लोग कि टॉपिक में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसएचएम।